अस्सलामुअलैकुम। मैं सितुल्लाह सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको लेक्चर, प्रेजेंटेशंस, बुक के क्वेश्चन आंसर और पास्ट पेपर तमाम सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट vtutions.com पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज हम बॉटनी के पास्ट पेपर्स देखेंगे। तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था 2022 में कि हाउ प्लांट्स कोप विद द हर्बीवोरी। अब प्लांट्स किस तरह, हर्बीवोरी क्या होता है कि वो एनिमल्स जो कि जिनकी गिजा पौधे वगैरह हैं, यानी प्लांट्स पर जो फीड करते हैं, जो तो हर्बीवोरी से किस तरह कोप करते हैं। या तो वो थॉर्न्स यानी कांटे प्रोड्यूस कर लेते हैं, या फिर ये कि वो डिस्टेस्टफुल या टॉक्सिक कंपाउंड्स, ताकि कोई भी जो उन्हें हर्बीवोर खाए तो ये कि फौरन अगली दफा वो उन्हें खाने की कोशिश ना करे। हाउ एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स टू ड्राउट। तो ड्राउट यानी वो कंडीशन जिसमें पानी की कमी है। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है, ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो गया, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ज्यादा बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं एब्सिसिक एसिड इन केस ऑफ ड्राउट कंडीशंस। 2019 में फिर क्वेश्चन आया था मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। अब इस तरह तो मल्टीपल फंक्शंस हैं यहाँ पर, मैंने जैसे सेल डिवीजन है, सेल इलोंगेशन है। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा इनिशिएशन ऑफ रूट, यानी कि रूट की इनिशिएशन करवाते हैं। प्राइमरी रूट जो होती है वो ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ होती है, जबकि लेटरल रूट्स होती हैं वो लिमिट हो जाती हैं, उनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। एब्सेशन यानी ये कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक लेयर बन जाती है, थिन लेयर सेल्स की, बेस ऑफ पेटियोल, यानी कोई भी ऐसी जो स्टॉक होती है जिस चीज से अटैच हुआ हुआ है कोई भी लीफ या फ्रूट, तो उस लेयर वहां पर एक लेयर बन जाती है और वो थिन लेयर होती है, इसे एब्सिसिक लेयर कहते हैं। और जैसे ही कोई हवा चलती है या कोई भी हल्की सी मूवमेंट होती है तो ये पत्ते या फिर वो जो फ्रूट है वो फॉल गिर जाता है अपनी जगह से। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। ये भी 2019 में आया था और ये इसका आंसर भी क्वेश्चन 1 की तरह ही आप लिखेंगे। क्वेश्चन 5 है मेंशन हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ड्राउट स्ट्रेस। अच्छा, अब ड्राउट स्ट्रेस का है, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड का मेंशन नहीं है, तो इन्हें अब आपको प्लांट के हिसाब से बताना है। प्लांट क्या करते हैं कि प्लांट एक तो स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं, जो कि एब्सिसिक एसिड की वजह से क्लोज होता है। दूसरा, ये इनकी रूट्स जो होती हैं वो गहराई में चली जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब कर सके, और ट्रांसपिरेशन का रेट ये कम कर देते हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। क्वेश्चन 6 डिफाइन बायोलॉजिकल क्लॉक एंड कैरकार्डियन रिदम्स। तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या आती हैं कि वो कोई भी ऐसी मूवमेंट जो कि टाइम के हिसाब से वो बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। और कैरकार्डियन रिदम्स क्या होती हैं, कोई भी ऐसी बायो रिदम्स या कोई भी ऐसी मूवमेंट जो कि 24 आवर्स की ड्यूरेशन पर हो, वो कैरकार्डियन रिदम्स कहलाती है। क्वेश्चन 7 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड और इथीन गैस। 2017 में एक क्वेश्चन आया था। एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। सीड डोरमेंसी को में मदद करवाता है, स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, और इसके अलावा इट प्रोमोट्स सेनेसेंस। इथीन गैस की मैं बात करूँ तो ये गैस है जो कि राइपनिंग में मदद करवाती है, यानी फल वगैरह के पकने में मदद करवाती है, और वो किस तरह के सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स अपना काम करते हैं, और जो भी फ्रूट है उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अंदाजा हो जाता है कि ये फल पक चुका है। साथ ही साथ इथिन क्या करती है कि सीड या बड डोरमेंसी को भी ब्रेक करती है, फ्लावरिंग्स करवाती है कुछ प्लांट्स में, एग्जांपल पाइनएप्पल में। राइट 5 रोल्स ऑफ ऑक्सिन। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था। अब इसके 5 रोल हैं, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, जिसमें आप बता देंगे सेल डिवीजन का कि सेल डिवीजन क्या है, किस तरह होती है, सेल इनलार्जमेंट किस तरह होती है, यहाँ पे बॉल लूजनिंग का आप बता देंगे। इनिशिएशन ऑफ रूट अभी मैंने आपको बताया था, प्राइमरी रूट की ग्रोथ से, और जो लेटरल रूट्स हैं उनकी लिमिटेशन। एब्सेशन यानी एब्सिसिक लेयर का बन जाना। फ्रूट की ग्रोथ में मदद करवाते हैं, पार्थिनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट को प्रोमोट करते हैं। एपिकल डोमिनेंस यानी स्ट्रेट जो ग्रोथ होती है उसको प्रोमोट करवाते हैं, लेटरल ग्रोथ रुक जाती है। वीडी सेट 2,4-D जो होता है वो वीडी सेट के तौर पे काम करता है, और इसके साथ साथ ऑक्सिन फ्लावरिंग में भी मदद करवाता है। क्वेश्चन 9 है डिफाइन साइटोकाइन और गिबरेलिन। तो ये दोनों भी क्या है, फाइटो हॉर्मोन्स। जिब्रेलिन क्या थी, ये जिब्रेलिन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल वगैरह एक्सप्लेन नहीं करना, चाहे तो आप एक दो रोल एक्सप्लेन कर दें, लेकिन इसी में ही एक्सप्लेन कर दें। जिब्रेलिन जैसे ये है कि ये फंगस से आइसोलेट हुआ था और ये डिजीज कॉज कर रहा था, बेकनी,
और इसके साथ साथ जो है टी याबुटा एंड टी हयाशी ने इनको गिबरेलिन को आइसोलेट किया था। गिबरेलिन प्रमोशन करवा रहा होता है, फ्लावरिंग करवा रहा है, ड्वार्फिज्म जो होता है वो उसको कम करवा रहा है। साइटोकाइनेंस की बात करें तो ये नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो है वो उसमें जिएटिन आ गया और सिंथेटिक में काइनेटिन आ गया। और इसके आइसोलेशन की मैं बात करूं तो कोकोनट मिल्क या ईस्ट एक्सट्रैक्ट से इसको आइसोलेट किया जा सकता है। और यहाँ पर भी आप एक रोल ज्यादा से ज्यादा बताते हैं बस। व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स, तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था। एंड सिमिलरली डिस्क्राइब बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्काडियन रिदम्स इन प्लांट्स, तो ये क्वेश्चन भी अगेन देखें रिपीट हुआ है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज जिब्रेलिन गिव इट्स रोल 2013 में। तो आपको सबसे पहले जिब्रेलिन का थोड़ा बहुत बताना है और उसके बाद इसका रोल। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल रोल्स लिख दिए हैं, तो आप बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई से भी 4 से 5 लिख सकते हैं रोल। राइट अ नोट ऑन दी रोल ऑफ ऑक्सिन, तो ये क्वेश्चन देखें। ऑक्सिन इस चैप्टर में, एक तो बॉटनी वैसे ही बहुत, बॉटनी का टोटल जो है बॉटनी बहुत कम है इस चैप्टर से, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से। और मोस्टली जो सवाल आते हैं वो ये ऑक्सिन से आते हैं, ऑक्सिन या जिब्रेलिन के सवाल आ रहे होते हैं। और इथीन का सवाल रीजनिंग में आ रहा होता है कि इथीन क्यों रैपनिंग करवाता है। ये एमसीक्यूज में आ रहा होता है कि कौन सा जो फाइटो हार्मोन है जो रैपनिंग में मदद करवाता है, तो उसमें इथीन आप लिखेंगे। और इसके अलावा जो स्ट्रेस है आप वो सवाल लाजमी याद करें, स्ट्रेस टू डिफरेंट कंडीशंस उनमें से कुछ भी आ जाता है। तो इस तरह से ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी पर बात करते हैं। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स, डिस्कस एनी 4 रूल्स ऑफ ऑक्सिन, 2022 में आया था। फाइटो हार्मोन्स क्या है, जो हार्मोन्स प्लांट में पाए जाने हैं वो फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और फाइटो हार्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथीन। और आप ऑक्सिन के देखें अगेन यहाँ पर 4 रोल आपको डिफाइन करने को कहा है। हर रोल को आप एक हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करें। हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, स्टेट एनी 3। अब प्लांट्स किस तरह इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कोप अप करते हैं, तो वो डिफरेंट कंडीशंस है। स्टेट एनी 3 तो आप अपने हिसाब से, यानी ऑक्सीजन की वजह से है, ड्राउट कंडीशन से, सैलिनिटी है, हर्बीवोर, ये मुख्तलिफ हैं। तो आप उनमें से जो आपको सही लग रहे हो आप वो 3 एक्सप्लेन करें यहाँ पर। फिर अगेन देखें यही सेम क्वेश्चन जो 2022 में आया था 2018 में सेम रिपीट हुआ है। अब 2013 में क्वेश्चन आया था व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, गिव नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर भी अगेन आपने वही ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 22 और 2018 में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बॉटनी पार्ट भी खत्म होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरीज या कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।